प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो लेसन मैं ले रही हूँ पुनरावर्तन तौर पर नफे के चक्कर में और जो है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। आपको पाठ याद होगा, आशा करती हूँ समझ में भी आया होगा, याद भी है, क्योंकि ये जो है नफे के चक्कर में जो है लोक कथा जो है दुनिया में चलने वाली ही एक ऐसी कहानी है जो ज़्यादा लालची या लालच रहेगा तो अंत क्या हो जाएगा। आपको भी ये पाठ का जो है कथा या कहानी याद होगी, आशा करती हूँ याद है, लेकिन जो संकलित है लेखक कोई भी नहीं है, संग्रह किया गया है। आप एक बार इस पाठ को पढ़िए और पाठ में से जो आते हुए प्रश्न उसको आप लिखने में आसानी हो जाती है। और यहाँ पे 1 वर्ड के हिसाब से आपको 8 प्रश्न दिए हैं। जो किसको नारियल खाने का मन हो, और बाजार में लोग क्या कर रहे थे। बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को कहाँ जाने को कहा। क्यों कहता है? क्योंकि उसे 50 पैसे से 25 पैसे तक आना था और लास्ट में अंत में उसे मुफ्त में मिलना था। इसके लिए तो वहाँ से आर्ग्यूमेंट करते रहा, बोलते रहा कि इतना है क्या इसके नारियल के लिए, ऐसे पूछते पूछते गया, अंत में उसे कुछ नहीं मिला। तो ये जो इस कहानी का रूप है, नफ़े के चक्कर में, नफ़ा लाभ के चक्कर में जो क्या हुआ, सारा पूरा नुकसान ही हुआ। और 2-3 वाक्यों में देखिए, नारियल को झट से छीन कर बाबू भाई से नारियल वाले ने क्या कहा। तो उन दोनों का बातचीत या पाठ के हिसाब से उन दोनों में बातचीत किस प्रकार हुई थी, और बाबू भाई मन ही मन क्या सोचने लगे। तो ये मोल या दाम बताता है। तो वहाँ पे बाबू भाई अपने दिमाग चलाते हैं, दिमाग में उन्हें क्या सोच आती है, क्या सोचने लगते हैं कि इससे भी कम में मिलता है तो मैं इधर ही चला जाऊँगा। नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह आग्रह किया। नाव वाला मतलब क्या, बोट बनाने वाला, बोट चलाने वाला जो है, उसके पास भी आर्गुमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं कि इससे भी कम में दे दिया जाए। बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी। तो क्या है, कम पैसे के लिए कहाँ कहाँ पे जाता है और उन्होंने क्या क्या बताते हैं, तो वो जो है मार्ग जो है यहाँ पे बताने के लिए कहा है। तो ये पाठ बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहानी। ये पाठ में आपको अपना मोल भी लिख सकते हैं, नाम तो किसी का होना चाहिए, किसके पास गए थे और किसने किस प्रकार कहा था और कितने रुपए में या कितने पैसे में इन्होंने बताया था। ये आपको याद रखने वाली बात है। और जोड़कर लिखिए, तो आसानी से आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि ए भाग में 5 दे चुके हैं, बी भाग में आपको 6 देते हैं। तो ये इसमें से इससे बाहर है तो वो आपको झाड़ के लिख सकते हैं। और विलोम शब्द, जो विलोम शब्द आते हैं पहले से उसी को यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं। तो ये पूरा आपने सीख चुके हैं पहले ही, 8वीं या 7वीं या 6ठी कक्षा, दिन रात मीठा कड़वा या कड़वा, छोटी बड़ी पता रहता है, लेकिन आपको क्या करना है, लिख के एक बार प्रैक्टिस करना है। कौन सा छ छ जा झा कौन सा डिफरेंस रहता है आप सीखना पड़ता है। अन्य वचन लिखिए, घर का जो वचन है घरी घरे नहीं कहते हैं। अगर ये घर रहेगा तो भी घर कहते हैं। बहुत सारा घर है तो क्या है, काउंट करके बताते हैं, 4-5 घर है, घरे नहीं बोलते, घरों नहीं बोलते। तो घर का बहुवचन रूप घर ही है, बदलता नहीं है। ये याद रखिए, हर बार आप पूछते हैं घर का बहुवचन रूप क्या है, घर का बहुवचन रूप घर ही चेमी होता है। बाकी का सब जो यहाँ पे है, जूता, एक रहेगा जूता, 2 रहेगा जूते, रुपया रुपये, पैसा पैसे, आवाज़ आवाज़ें आ रही, लेकिन घर का बहुवचन रूप घर ही रहता है। ये क्या रखिए, बात बातें, पेड़ और पेड़, पेड़ भी वैसे पेड़े नहीं कहते, पेड़, क्योंकि काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करके बताते हैं। वहाँ पे 10 पेड़ थे, शायद वहाँ पे कुल 40-50 पेड़ थे, ऐसे पेड़े थे, नहीं बोलते हैं। नज़र नज़रे, घोड़ा घोड़े, एक रहेगा घोड़ा और बहुत सारे रहेंगे घोड़े, और स्त्रीलिंग रहेगा घोड़ा या घोड़ी कहते हैं। तो याद रखिए, अन्य लिंग रूप लिखिए, ये भी पहले ही बहुत से रिपीट होते रहते हैं। आप भाई बहन, काका काकी, माली मालिक,
से आते हैं। इसमें रोमन नंबर 6 आता है, उत्तराई पढ़ने के लिए एग्जाम में आ जाता है आपको। दूसरा आपके जानकारी के लिए देते हैं वहाँ पे, ऊँट वाला इधर ही आ रहा है, ऊँट पुल्लिंग रूप है, उसी प्रकार का स्त्रीलिंग रूप है। ये आपको जानकारी, जनरल नॉलेज रहना है, आपको नॉलेज पता रहना है, इस वजह से यहाँ पे ये है। और कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, कन्नड़िया लिख सकते हैं आगरे से, आपको जिस भाषा में आपको आसानी होती है उस भाषा में आप लिख सकते हैं। और आपको बता दिए है, चाहिए 2-4 का अर्थ है शब्द युग्म अपने अपने, और काका काकी चाचा चाची, माफ नुक्ता शब्द मांडी है जो है, हे भगवान, इसमें आदि बोधक या। और भाषा ज्ञान में द्विवत्व शब्दों को देखेंगे, वहाँ पे शब्द युग्म क्या है और द्विवत्व शब्द 2 बार आने वाले शब्द, और शब्द युग्म अलग अलग टाइप से वहाँ पे लिखे हैं। एक ही अर्थ देने वाले एक से ज़्यादा शब्द है, जैसे अच्छे अच्छे, एक बार बोलने के बाद अच्छे अच्छे अच्छी चीज़ें हम 2 बार करते हैं, इसके लिए करते हैं द्विवत्व 2 बार। अच्छे अच्छे खिलौने हैं या 10-10 रुपए का है, ऐसे हम 2 बार रिपीट करते हैं, टंग ट्विस्ट करते हैं 2 बार बोलते हैं, तो इसके लिए द्विवत्व या पुनरुक्ति या द्विरुक्ति भी कहते हैं। और शब्द युग्म मतलब क्या है, ऑपोजिट टाइप रहता है, विलोमार्थ के संबंधित रहता है, जैसे कि सार्थक, निरंतर, आजकल, सुबह शाम, ऐसे ऑपोजिट आ जाता है, वो शब्द है शब्द युग्म कहते हैं। और जो है 2-4 शब्द युग्म अपने अपने, एक ही वर्ड 2 बार आएगा, द्विवत्व, द्वि मतलब 2 बार आता है। एक याद रखिए, मीठा मीठा, सेम वर्ड हम 2 बार कहते हैं, 2 बार के लिए द्विवत्व, द्विवत्व मतलब 2 बार आने वाले जो है शब्द युग्म, मतलब उसका ही ऑपोजिट रहता है, इसके लिए लाभ नष्ट, तो लाभ का ही ऑपोजिट वर्ड नष्ट है, ये शब्द युग्म में आता है। और हम चलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है जो है खेलो कूदो स्वस्थ रहो, ये आपको निबंध में भी पूछते हैं। आपका जो पार्ट में जो निबंध है चरित्र बल, आपके कैरेक्टर बल, कैरेक्टर के बारे में लिखने के लिए देते हैं। यहाँ पे क्या है, खेल कूदो आपको निबंध में भी आ जाता है, आपको निबंध में आएगा तो आपको साइड पार्ट हम लोग देते हैं, प्रस्तावना कैसे करते हैं, खेल का क्या है, खेल के बारे में, या आशय, खेल के बारे में आपको आशय क्या है, इसके विचार क्या है, तो आपको वहाँ पे प्रस्तावन में डालना है, और खेल की विधियों को लिखना है, विषय प्रवेश या प्रस्तावन या उपसमर, कंक्लूजन, इस प्रकार करके आपको नेक्स्ट एग्जाम में आएगा निबंध तौर पर, ये भी आएगा। और निबंध के बारे में आते समय चरित्र बल जो निबंध है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और एक पुस्तकों के बारे में है, तो आपको पाठ्य पुस्तक में 2 ही है, लेकिन हम लोग 2 या 4 देना पड़ता है, क्योंकि आपको लिखने का प्रैक्टिस रहना है, आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में भी आपको अगले साल आप जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं, तभी आपको जो भी निबंध देंगे आप अपने आप लिखना पड़ता है, इसके लिए आप प्रैक्टिस करा रहे हैं। खेल कूदो ये भी एक निबंध है, निबंध के तौर पर है, आपको निबंध किस प्रकार लिखना है आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। जो विषय प्रवेश में आता है, जो कि जीवन में स्वस्थ का महत्वपूर्ण स्थान है, जो पाठ का आशय है जो प्रस्तावन में लिखना है, उसके बाद जो आपको याद आता है प्रश्नोत्तर सफलता उसको डालते चाहिए। और आउटडोर गेम, इंडोर गेम में जो आता है, और आप जो को खेल कौन सा पसंद करते हैं उसके बारे में लिखना है, आजकल फेमस खेल क्या है उसके बारे में लिखना है। उपसंहार के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं, उपसंहार के तौर पर आपको लास्ट पैराग्राफ लिख रहा है, जैसे कि खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं, केवल नाम ही नहीं पैसा भी मिल जाता है। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस मतलब स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है, जीतने वाले बच्चे को पुरस्कार दिए जाते हैं, मेडल या शील्ड देते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। ये जो लास्ट पैराग्राफ आता है कंक्लूजन में, उपसंहार के तौर पर यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ आता है, और यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर बहुत कम दिए गए हैं। इसमें प्रश्नों के उत्तर कम ही है, क्योंकि एक वाक्य में 3 ही रहता है, और 2-3 वाक्यों में
प्रश्न दिए गए राष्ट्र स्तर में या राज्य में कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं और खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए और खेलों से क्या लाभ है। ये तो आप जानते हैं, स्वस्थ और तन मन, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ माइंड रहता है, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, माइंड रहता है। ये आपको लिखना पड़ता है। इसमें लिखने के लिए कम है, बहुत ही कम रहता है। एक वाक्य में भी कम पूछते हैं और 2-3 वाक्य भी कम है। विलोम शब्द है, समानार्थक शब्द है, खाली जगह भरिए, वाक्य बनाने के लिए दे दिए कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ में अनुवाद करना हर एक पाठ में भी आता है। और उसके बाद का जो उदाहरणों के को देखकर खेलों का नाम लिखिए, जो है एक्टिविटी। आपको खेलों के बारे में पता है, इसके बारे में लिखिए। और ये के यहाँ है अनुरूपता दिए हैं, शतरंज, मानसिक खेल, बैडमिंटन, ये जो 4 दिए हैं ये आता है, ये आपको सीखना पड़ता है। बाकी का सब है आपको जानकारी देने के लिए दे रहे हैं। और ग्रामर पार्ट समुच्चय, बोधक, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ये सब ग्रामर में आता है। ग्रामर का वीडियो आपको अलग से भेज रहे हैं समझने के लिए। और रिक्त स्थान उचित समुच्चय बोधक भरिए कि यहाँ पे क्योंकि, इसलिए, या, बल्कि, सो, ये सब इंग्लिश में आता है। उसी प्रकार हिंदी में भी आता है, इसलिए, बल्कि, अगर, मगर, ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान इस प्रकार भरने के लिए। और निम्नलिखित समुच्चय और बोधक का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। लेकिन क्या सेंटेंस करना है, लेकिन और क्योंकि, ताकि, या, बल्कि। आप हम लोग डेली यूज में डेली बात करते समय दिन भर, इसलिए मैंने कल खेलने के लिए नहीं गया, बल्कि मुझे जाना था। ऐसे हम लोग उपयोग करते हैं। जो वाक्य जो में आता है तो आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए रहता है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बातचीत करते समय हमने इसलिए, क्योंकि, ताकि, बल्कि ऐसे उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बताना पड़ेगा, ये रहता है। और ये सब है नॉलेज के हिसाब से आपको दिए गए, अनुरूपता आता है और रिक्त स्थान, समुच्चय, बोधक है, भी क्या है हम जैसा है वैसे ही देते। इसमें तो सीखने के लिए खेलो कूद सूत्र ये पार्ट में बहुत ही कम रहता है। तो आपको क्या करना है, निबंध रेडी करना है। निबंध के हिसाब से आप रेडी होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट निबंध है, क्योंकि ये लेसन नहीं है, निबंध ही है। खेल के बारे में, खेलों के बारे में निबंध लिखने के लिए आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से आपको क्या पार्ट में पढ़ना है। प्रश्नोत्तर बहुत कम है। तो इतना आज 2 पार्ट का हो गया। पुनरावर्तन अगले जो बचा है उसके बारे में हम सीखेंगे अगली कक्षा में। और व्याकरण है और निबंध के बारे में, ये एक जो है निबंध, और आपके पाठ्य पुस्तक में और 2 निबंध है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट अगली कक्षा में। धन्यवाद।